कांग्रेस को जल्द से जल्द मुद्दा बदलना होगा, नहीं तो भाजपा नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहेगी कि गहलोत सरकार भ्रष्ट है। लंबे अरसे से मजबूत विपक्ष की भूमिका में कमजोर नजर आ रहे थे। यह मुद्दा भाजपा को भी एक स्वर में विरोध का अवसर दे रहा है। कुछ फायदे राजेंद्र गुढ़ा हैं जो लगातार उठा रहे हैं, कुछ फायदे हैं जो कांग्रेस को हो सकते हैं अगर क्राइसिस मैनेजमेंट ऑन टाइम किया जाए। वरना जो कांग्रेस का डर है वो लगातार सियासी समीकरण बदल रहा है, कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। कहते हैं कि राजनीति में विवाद बेचने की कला में जो माहिर है सफल वही कहलाता है, और गुढ़ा इसका लगातार फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो आखिर क्या है लाल डायरी में? बुधवार को जो विधानसभा शुरू होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा कि आगे लाल डायरी में क्या था। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजनीति में एक कहावत है, बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशर्म हैं। बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशर्म हैं, सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां जब लगे इनको कि तवा गर्म है। राजस्थान की राजनीति का तवा भी अभी पूरी तरह गर्म नजर आ रहा है। लाल डायरी कांड एक ऐसी राजनीतिक रोटियां सेकने से जुड़ा मामला नजर आता है। कई सवाल हैं जिन्हें मीडिया लगातार पूछ रहा है, लेकिन जवाब मीडिया वालों को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेता गोल मोल कर रहे हैं सारी की सारी बातें। और देखने वाली बात है कि जवाब जब मीडिया वालों को नहीं मिल रहा है, ऐसे में राजस्थान का राजनीतिक भूगोल जो है वो लगातार बदल रहा है और ये खेल जो है वो रोमांचक होता जा रहा है। भाजपा विरोध में एकजुट नजर आने लगी है। आज भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जयपुर में हजारों की संख्या में भाजपाई जुटे हैं। गुढ़ा मनमौजी अंदाज में गुपचुप वोट बैंक बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं, और कांग्रेस दबे पांव मुद्दे को और तूल ना मिले इसके लिए भरसक बंदोबस्त कर रही है, लेकिन बंदोबस्त अभी फिलहाल बैठ नहीं पा रहे हैं। 4 साल से पायलट गहलोत के बीच में जो विवाद है उसको सुलझा हुआ दिखाकर पिछले 20-21 दिन में कांग्रेस ने एक अच्छा मैसेज दिया था और राहत की सांस ली थी, लेकिन इस लाल डायरी कांड ने पार्टी की जान आफत में ला दी है। विधानसभा से लोकसभा तक और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर जगह इस बवंडर की चर्चा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो विधानसभा का आखिरी सत्र के आखिरी दौर में आखिरी पड़ाव में हम लोग देखेंगे नेताओं को, तो लाल डायरी दोबारा विधानसभा में हंगामा मचाने वाली है। विधायक पूराराम चौधरी ने भी बुधवार को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर लाल डायरी चर्चा में लाने की बात कही है, और आज बीजेपी के नेता लगातार बड़े कठोर शब्दों में निंदा कर रहे हैं और लाल डायरी को चर्चा में बनाए रखने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं। इस चर्चित लाल डायरी के जनक और लेखक धर्मेंद्र राठौड़ भी आहत हैं। आहत होकर उन्होंने एक पत्र लिखा है गुढ़ा के लिए जो चर्चा में आया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर गुढ़ा के लिए जो नाराज़गी जताई है वो दिखाई दे रही है। इधर रफ़ीक खान भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह सुर्खियों में लगातार आ गए हैं। उनको भी फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। आखिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा चाक चौबंद हो, इसका जिम्मा उनके आजू बाजू रहने वाले लोग ही तो उठाते हैं, और रफ़ीक खान को लग रहा है कि उन्होंने सारा मामला संभाल लिया था, क्योंकि दावा था उधर दूसरी तरफ गुढ़ा का कि उन्होंने रफ़ीक खान ने उन पर लात घूसे चलाए थे, और यहाँ पर जो है सुरक्षा मुख्यमंत्री की चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है, जैसा कि वो फीलिंग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लगे हाथ यह भी मैसेज दे रहे हैं कि सब ठीक है क्योंकि रफ़ीक खान ने सब कुछ संभाल लिया है। इधर लाल डायरी 24 जुलाई को चर्चा में आई थी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों ने एक दिन पहले इसके लिए इशारा कर दिया था कि राजस्थान में एक लाल डायरी है जिसकी चर्चा शुरू हो गई है और वो कुछ हंगामा मचा सकती है। फिलहाल बचपन में हम जिस काला जादू या लाल किताब का डर देखकर डर जाया करते थे या कहानियाँ सुनकर डर जाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही इस लाल डायरी का डर राजनीतिक गलियारों में लगातार बना हुआ है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस लाल डायरी का क्या होगा, ये कभी सामने आएगी या नहीं आएगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई लाल डायरी सामने नहीं आने वाली, क्योंकि गुढ़ा केवल एक गेम खेल रहे हैं और इस पूरे गेम में कुछ भी सामने आने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को हम लोग देखें तो कुछ नुकसान हो रहे हैं लगातार, और उस नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है कि गुढ़ा को जो मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था वो एक जल्दबाजी भरा कदम था, और गहलोत के करीबी और एआईसीसी का एक बड़ा वर्ग इस बात को स्वीकार करने लगा है कि एक जल्दबाजी का फैसला था। भाजपा इससे नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है कि गहलोत सरकार में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी जांच कराई जानी चाहिए, और इसका फायदा लगातार भाजपा ले रही है। यह मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि भाजपा और राजेंद्र गुढ़ा जो है लगातार चुनाव तक, पूरे चुनाव में अगले 5-6 महीने इसको लगातार भुनाने वाले हैं। यह मुद्दा ऐसे ही चर्चा में रहा तो अपनी योजनाओं के जरिए बीते कुछ महीने में कांग्रेस ने जो शानदार वापसी की है, और ऐसा माना जाने लग गया है कि भाजपा और कांग्रेस अब टक्कर में हैं, उस जो माहौल है उसको धक्का लगने वाला है, उस पॉजिटिव माहौल को धक्का लगेगा।
साथ ही साथ लाल डायरी को लेकर बना जो कांग्रेस का डर है, वो लगातार सियासी समीकरण बदल रहा है। कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। पार्टी को डैमेज कंट्रोल के लिए थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ेगी, जितनी जल्दबाजी उन्होंने जिस तरह की गूढ़ा को बर्खास्त करने में जल्दबाजी दिखाई थी। लेकिन हम लोग देखें तो भाजपा और राजेंद्र गूढ़ा को भी यहाँ पर बहुत कुछ फायदा होने वाला है। कहते हैं कि राजनीति में विवाद बेचने की कला में जो माहिर है, सफल वही कहलाता है, और गूढ़ा इसका लगातार फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव में 4-5 महीने का समय बचा है। आखिरी समय में बनने वाला जो मुद्दा होता है वो सबसे भारी मुद्दा बन जाता है, और इस बात की प्रबल संभावना है कि इस बार जो है ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव में लाल डायरी। क्योंकि 2018 में विधानसभा चुनाव में आनंद पाल का जो मुद्दा था और भ्रष्टाचार का मुद्दा था, वो लास्ट टाइम पर बना और भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला रहा। इधर गूढ़ा अपने वोट बैंक को लगातार पका रहे हैं। लगातार चर्चा में बने रहने से उनको अपनी विधानसभा में भी फायदा मिल रहा है, और अपना पॉलिटिकल पीआर को मजबूत करने में एक चतुराई वाली राजनीति जो है उनको बड़ी कामयाबी दिला सकती है, और उनको बड़ा फायदा यहाँ पर मिल रहा है। और गूढ़ा उसी को सुनिश्चित कर रहे हैं, हम लोग ये कह सकते हैं, जिसका फायदा निश्चित तौर पर गूढ़ा इसी तरह बोलते रहे तो उनको इस इलेक्शन में ज़रूर मिलने वाला है। अब देखने वाली बात है कि परिणाम क्या होगा इन सबका। ये जो मुद्दा लाल डायरी का बन गया है, हम आपको साफ तौर पर बताएं कि इन चुनाव में कोई उस लाल डायरी का पेज एक्सपोज नहीं होने वाला है, कोई डायरी बाहर नहीं आने वाली है। गूढ़ा केवल इससे सुर्खियों में बने रहेंगे और भाजपा इसको केवल मुद्दा बना के खेल करेगी। कांग्रेस को जल्द से जल्द मुद्दा बदलना होगा, नहीं तो भाजपा नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहेगी कि गहलोत सरकार भ्रष्ट है। इसके लिए कांग्रेस को काम करने की जरूरत है, लेकिन भाजपा नेता लंबे अरसे से मजबूत विपक्ष की भूमिका में कमजोर नजर आ रहे थे। यह मुद्दा भाजपा को भी एक स्वर में विरोध का अवसर दे रहा है। पार्टी ने अपने नेताओं और मुद्दे को लाइनअप रखा तो कांग्रेस को तनाव देने में भाजपा यहां पर कामयाब हो सकती है। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं। कुछ फायदे राजेंद्र गूढ़ा हैं जो लगातार उठा रहे हैं, कुछ फायदे हैं जो कांग्रेस को हो सकते हैं अगर क्राइसिस मैनेजमेंट ऑन टाइम किया जाए, और भाजपा को भी बड़े फायदे हैं। पार्टी को एकजुट करने के लिए एक मुद्दा मिला है, क्योंकि सतीश पूनिया को हटाए जाने के बाद में सीपी जोशी को लेकर लाइनअप पार्टी नहीं हो पा रही थी, और ऐसा सुर्खियों में लगातार गलियारों में बना हुआ है कि सीपी जोशी का आना कोई ज़्यादा पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है नहीं, क्योंकि कोई मुद्दा राइट टाइम पर राइट तरीके से उठाया नहीं जा रहा था। एक तरफ विधानसभा चल रही है, दूसरी तरफ सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी करते नजर आ रहे थे। बिखरी बिखरी पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन इस लाल डायरी के मुद्दे पर पार्टी एकजुट हो सकती है, और इसका जो तनाव है वो कांग्रेस को दे सकती है। लेकिन अब देखना है कांग्रेस क्राइसिस मैनेजमेंट कर पाएगी या भाजपा इस खेल में आगे निकल जाएगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आपको हमारा चैनल और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से और लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम उठाते हैं आपके लिए मुद्दे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।